आज हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन की बात जब हम करते हैं तो हर पेरेंट्स देखिए दोस्तों यही चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिल सके, राइट। अब ये तो पेरेंट्स हमेशा से ही चाह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नया सपना है ना। अगर मैं सन 2000 के आसपास की बात भी करूं तो सन 2000 के आसपास पेरेंट्स अपने बच्चों को कम से कम ट्वेल्थ क्लास कराते थे, राइट। अब ट्वेल्थ क्लास कराने का मेन उद्देश्य क्या था कि ट्वेल्थ क्लास कराते ही बच्चे को जॉब की एलिजिबिलिटी मिल जाती थी, मतलब वो जॉब में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाता था, राइट। मतलब चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, कोई भी जॉब हो, वो जॉब के लिए बैठने में एलिजिबल होता था। पर क्या आज के दौर में ट्वेल्थ पास से काम चल जाता है? नहीं। आज के जमाने में जॉब की एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ाकर मिनिमम ग्रेजुएशन कर दिया गया है। अब इस ग्रेजुएशन करने के लिए दोस्तों पेरेंट्स 2 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा करते हैं अपने पॉकेट के अनुसार। अब यहाँ पर इसका हम थोड़ा सा ब्रेकडाउन समझते हैं कि ये ब्रेकअप हुआ किस तरीके से प्राइस का। तो बच्चे में कॉलेजेस होते हैं, वहां की सीट्स लिमिटेड हैं, और सीट्स लिमिटेड होने के साथ साथ जल्दी फिलअप भी हो जाती है, इसलिए हमारे पास वो ऑप्शन बचता नहीं है। हमारे पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन बचता है और वो है प्राइवेट कॉलेज का, राइट। अब हम प्राइवेट कॉलेज में अगर मान लीजिए कि साल भर की अगर फीस अगर हम मिनिमम कैलकुलेट भी करें तो 35-40 हजार के हिसाब से भी अगर मैं लेकर 3 साल की ग्रेजुएशन का अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करूं तो लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ। और क्या सिर्फ कॉलेज की ही फीस लगती है? नहीं। बच्चा अगर घर से बाहर रह रहा है तो उसके कॉलेज का सॉरी उसके पीजी का हॉस्टल का खर्चा लगेगा, उसके खाने पीने का खर्चा लगेगा, उसके आने जाने का खर्चा लगेगा। इस तरीके से काफी सारे एक्सपेंसेस वहां पर पेरेंट्स करते हैं। और ये सारी चीजें देखिए डिपेंड करती है पेरेंट्स की इनकम पर भी, राइट। और अगर पेरेंट्स की पॉकेट अलाउ कर रही है तो वो बड़े से बड़े प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं और 10-10 लाख रुपए तक का यहाँ पर अमाउंट पे करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट। अब इतना अमाउंट खर्च करने के बाद भी बच्चे के देखिए कीमती 20 साल तो जाते हैं, राइट। अब कीमती 20 साल भी चले गए और इतना अमाउंट भी खर्च हो गया और फिर बच्चे के हाथ में क्या आता है? सिर्फ एक सर्टिफिकेट आता है, राइट। एक सर्टिफिकेट आता है। अब ये सर्टिफिकेट जिस पर्पज से बच्चे ने हासिल किया है वो पर्पज क्या है? जॉब का, राइट। अब बच्चा ये सर्टिफिकेट लेकर जॉब के लिए जाएगा तो आप दोस्तों अच्छे से जानते हैं और आप देखेंगे भी ये चीज कि प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, छोटी से छोटी जॉब हो या बड़ी से बड़ी जॉब हो, आज के दौर में इंटरव्यू टेबल हर किसी को फेस करनी ही पड़ती है। पर इंटरव्यू के लिए तो बड़ी खुशी के साथ बैठता है, पर यहाँ पर इंटरव्यूअर का जैसे ही पहला क्वेश्चन आया कि टेल मी समथिंग अबाउट, तो इसकी लैंग्वेज में मालूम है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करें, बिकॉज उसे इंग्लिश तो आती नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा डर की वजह से और इंग्लिश ना आने की वजह से अपना इंट्रो तक नहीं दे पाता है। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे इंटरव्यूअर्स ने क्या देखा कि इन्हें इस बच्चे को ना तो इंग्लिश कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंस जीरो है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जीरो है, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है। जब ये सारी चीजें जीरो हैं तो ऐसी कंडीशन में ये इंटरव्यूअर्स क्या बच्चे को जॉब देंगे? क्या नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब जब जॉब नहीं मिली तो बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा? उनके ड्रीम्स का क्या होगा जो पेरेंट्स ने देख रखे हैं अपने बच्चे के लिए? पर आज आप ये बात किसी से कह सकते हैं क्या कि मैंने अपने जैसे मान लीजिए दोस्त के पास ही आप चले गए या फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स में या मोहल्ले पड़ोस में ही चले गए, अगर आपने कहा देखिए भाई साहब मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना इतना पैसा खर्च किया है पर रिजल्ट मुझे कुछ भी निकल कर नहीं आया, राइट। एक काम करो, बच्चे को जॉब भी नहीं मिली, एक काम करो आप भी अपने बच्चे को मत पढ़ाओ और इतना पैसा मत खर्च करो। सामने वाला क्या कहेगा? सामने वाला यही कहेगा कि देखिए भाई साहब आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, अपना ज्ञान मुझे देने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। क्योंकि हमारे बच्चे के लिए अगर हमसे कोई ऐसा बोलेगा तो हम उससे यही बोलेंगे कि भाई साहब देखिए हमें हमारे बच्चे के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे, है ना। आप हमें मत सिखाएं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए कि बच्चे के कीमती 20 साल चले गए, दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसे वापस लौटा सकें। पर अगर किसी प्लेटफॉर्म के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में या किसी सिस्टम के बारे में हमें पता चले कि वो सिस्टम बच्चों को इतना कैपेबल बना रहा है कि जो मार्केट में आपने पैसा खर्च किया है वो आप किसी तरीके से वापस ला सको, फिर ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात तो करनी चाहिए,
डिस्कस तो एटलीस्ट करना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में, और एजुकेशन पर ही हमारा चर्चा यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। एजुकेशन में हर पेरेंट्स देखिए यही चाहते हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छा हमारा एजुकेशन मिले। अब आज के दौर में हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन एक अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो, राइट। अब क्या हर इंग्लिश मीडियम स्कूल में हर बच्चे को एडमिशन मिल जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में दो तरीके के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं। एक वो जो 10% होते हैं, जिनकी सालाना फीस 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक होती है। पर इन स्कूलों में देखिए दोस्तों, बच्चे के एडमिशन से पहले पेरेंट्स का इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट एक भारत मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना काफी मुश्किल भरा हो जाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन बचे हुए 90% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की, जिनकी सालाना फीस 50,000 या उससे कम है। अब देखिए, यहाँ इन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाले जो 80% स्टूडेंट्स होते हैं, इन्हें इंग्लिश को लिखना, पढ़ना और समझना तो आता है, पर ये इंग्लिश बोल नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों? ये चर्चा का विषय है, इसे हम बात करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, ये कंप्लीटली थियोरेटिकल है, राइट। मतलब स्कूल में बच्चे ने थ्योरी पढ़ी, घर पर आकर फिर से थ्योरी पढ़ ली, तो इंग्लिश कैसे बोल पाएगा? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? करेक्ट, उसकी प्रैक्टिस करना, राइट। अगर आप घर पर देखिए, पेरेंट्स को ही कहीं ना कहीं जब इंग्लिश नहीं आ रही है, वो बच्चा प्रैक्टिस किसके साथ करेगा? तो यहाँ पर प्रैक्टिस ना करने की वजह से बच्चा इंग्लिश में बात नहीं कर पाता। अब वही सेम स्कूल में पढ़ने वाले जो 20% स्टूडेंट्स होते हैं, इन्हें इंग्लिश को लिखना, पढ़ना और समझना तो आता है, इंग्लिश को बोलना भी आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बच्चे स्कूल में थ्योरी पढ़ते हैं, बड़ी बात है। पेरेंट्स ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को भेजा है, तो इन पेरेंट्स को भी इंग्लिश को बोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपने मार्केट में देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, कि वही बच्चे हैं जिनके घर में उन्हें माहौल दिया जाता है और पेरेंट्स उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, यहाँ तो प्रैक्टिस की बात हुई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन भी कराते हैं, तो मिनिमम कितना एक्सपेंस हो सकता है? मैक्सिमम तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर मिनिमम हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक अमाउंट के साथ, जो कि 1,000 रुपए महीने की अमाउंट है। इससे कम का अमाउंट कहीं पर भी नहीं लगता, राइट। अब एक साल के हिसाब से 12,000 हुआ, और 12th तक बच्चा पढ़ेगा, है ना। सेम अमाउंट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अमाउंट क्योंकि बढ़ता जाता है, तो सेम अमाउंट पर ही 12th क्लास तक बच्चे ने पढ़ा, 1,44,000 रुपए ये खर्चा हुआ। और भारत में एक डेटा के अनुसार हर एक फैमिली में कम से कम 2 बच्चे होते हैं, और हम दोनों को ही पढ़ाते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो अमाउंट है ये बढ़कर 2,88,000 रुपए हो गया, वो भी मिनिमम। और हमने देखिए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों भेजा? कि वो इंग्लिश बोलना सीख जाए, राइट। अब जब इतना अमाउंट मिनिमम खर्च करने के बाद बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, फिर आपके पास क्या यहाँ पर रास्ता रहेगा इंग्लिश सिखाने का उनको? तो चलिए, थोड़ा हमने अभी बात करी शहरों की, थोड़ा सा चलते हैं हम, रुक करते हैं हमारे गांव की ओर, कस्बों की ओर, रूरल एरियाज के साइड चलते हैं, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो रूरल एरियाज से आते हैं। अब रूरल एरियाज के आप जानते हैं स्कूल किस तरीके से होते हैं, या तो उनकी क्षेत्रीय भाषाओं के रीजनल मीडियम स्कूल्स होते हैं, या फिर होते हैं उनके गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट, जहां पर हिंदी ही बोली जाती है। अब बच्चों का देखिए, स्कूल तो कैसे भी हो, पर बच्चों का आईक्यू लेवल बड़ा शार्प होता है, तो 12th क्लास में ये बच्चे 90 टू 95% के मार्क्स लेकर आते हैं। और 90 टू 95% के मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ये आप एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, आप होर्डिंग्स देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, एज यूजुअल पेरेंट्स का यही सपना है कि बच्चे को हम इंजीनियर बना लें, डॉक्टर बना लें, बैंकर, लॉयर, है ना। तो बच्चे को आगे की स्टडी के लिए हम कॉलेज में भेजते हैं। कॉलेज की पढ़ाई तो दोस्तों आप सभी से छूटती नहीं है, वो प्रोफेसर हो या लेक्चरर्स हो, सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं, सब कुछ इंग्लिश में। पर यहाँ पर बच्चा इंग्लिश के माहौल में नहीं रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा है। जब उसे समझ में नहीं आएगा, तो उसके मार्क्स कॉलेज में पहले ही साल में 40 से 60% में आकर गिर जाएंगे। जब इतने मार्क्स बच्चे के गिर जाएंगे, फिर उसकी दिमागी हालत, कुछ बच्चे सेम टाइम पर इतने निराश हो जाते हैं कि कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे सब्जेक्ट चेंज कर के देखते हैं कि चलो हो सकता है उस सब्जेक्ट में हमारा कुछ हो जाए। पर कुछ बच्चे होते हैं ना दोस्तों, मार्केट में निकलते हैं, क्योंकि कुछ जिद्दी टाइप के बच्चे होते हैं। ऐसा होता है कि चलो अभी जो हो गया हो गया, आगे हम बढ़ते हैं कि एटलीस्ट अब जो हुआ है वो आगे रिपीट ना हो। तो एटलीस्ट हम दूसरा ऑप्शन तो ढूंढें कि मार्केट में इंग्लिश बोलने का दूसरा ऑप्शन क्या है।
तो पहला ऑप्शन ये है कि उनको दोस्तों से पता चलता है कि कोचिंग क्लासेस नाम की भी कोई चीज है, उनके दोस्त भी कोचिंग क्लासेस जाते हैं, उनने नहीं सीख पाए, पर ये भी है कि चलो दोस्त नहीं सीख पाया, हो सकता है मैं सीख लूं, इसी उम्मीद के साथ हर साल 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स उन कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेते हैं जिनका गवर्नमेंट के पास यहाँ पर रिकॉर्ड है। और पर इन कोचिंग क्लासेस में भी तो सिमिलर पैटर्न से पढ़ाया जाता है, वही थियोरी पैटर्न तो बनी हुआ था, थियोरी तो हमें भूल जाएगी कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर भी बच्चा इंग्लिश बोलना नहीं सीखेगा। अब देखिए, ये बात तो थी इंग्लिश को बोलने की, है ना। अब बच्चे को होमवर्क तो देखिए मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। तो होमवर्क मिलेगा, अब पेरेंट्स को क्योंकि इंग्लिश नहीं आ पा रही है तो बच्चे का होमवर्क कौन कराएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आता है होम ट्यूटर्स का। तो हर साल लगभग 2 से 3 करोड़ होम ट्यूटर कॉल्स होते हैं जिनका गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके का कोई डेटा नहीं है। अब ये होम ट्यूटर क्या करते हैं? घर पर होमवर्क करना सिखाते हैं बच्चे को, बट इंग्लिश बोलना नहीं सिखाते। और ये होम ट्यूटर अच्छे से जानते हैं कि मतलब जो कोर्स, मतलब माँ बाप को, और पर इंग्लिश बोलना नहीं सिखाते। अगर आप यहाँ पे फीस पर जाएं तो मिनिमम अगर छोटी छोटी जगह की बात करें 3 से 6 हजार रुपए का खर्चा पर महीने का आता ही आता है। तो यहाँ पर साल भर का हुआ 40 से 50 हजार, करेक्ट। अब इतना पैसा हमने सिर्फ होम ट्यूशन में खर्चा किया तो भी इंग्लिश को नहीं बोलना सीख पा रहा है, क्योंकि वो तो होमवर्क करा रहे हैं, इंग्लिश बोलना तो सिखा नहीं रहे। अब क्या ऑप्शन बचा? तो अब आते हैं मार्केट में कुछ इस तरीके के कोर्सेज हैं जो आपको दावा करते हैं कि आपको हम 3 मंथ्स में इंग्लिश को बोलना सिखाएंगे। पर क्या किसी लैंग्वेज को हम 3 मंथ्स में सीख सकते हैं? अब ये क्रैश कोर्सेज कहलाते हैं दोस्तों। और अब चलिए हम थोड़ा सा अमाउंट भी देखते हैं, 1 हजार रुपए महीने के हिसाब से भी, क्योंकि इससे कम का तो फीस मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कहीं पर होता होगा, राइट। क्योंकि एवरेज जो है वो 1500 से 3000 रुपए चलता है यूजुअली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का अमाउंट, है ना, फीस। अब 1000 रुपीज के हिसाब से 3 मंथ्स का हुआ 3000 रुपीज, और बच्चे का आने जाने का भी तो थोड़ा बहुत 10-15 रुपए डेली का खर्चा होगा 3 महीने का। कन्वेंस चार्ज हम 3000 लेकर चलते हैं तो 6000 रुपीज ऐसे अमाउंट हो जाता है। 2 बच्चे के हिसाब से 12 हजार रुपए हमने सिर्फ 3 महीने में खर्च किया। क्यों? क्योंकि बच्चा इंग्लिश बोलना सीख पाए। पर जब ये सारे जितने ऑप्शंस हैं ये सारे अपनाने के बाद भी बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, फिर क्या? हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ना दोस्तों, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मेन रीजन है कि हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी थी, जो बच्चे सिर्फ थ्योरी समझ रहे थे वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, बजाय उनके जो प्रैक्टिकल समझकर मतलब प्रैक्टिकल अपने पेरेंट्स के साथ करके प्रैक्टिस करके और इंग्लिश बोल पा रहे थे। थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है थियोरी, क्या है प्रैक्टिकल, क्या कह रही हूं मैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ आप मार्केट से कोई एक बुक ले आइए, सपोज कि हैरी पॉटर की एक किताब आप ले आइए मार्केट से, और 120-150 रुपए के आसपास की, 200 रुपए के आसपास की मिलती है। और आप इसे 5 बार, 10 बार, 100 बार भी पढ़ लीजिए, और 10 साल के बाद आकर आपसे मैं पूछूं कि इसमें आपने क्या पढ़ा, आपके पास कितना आंसर रहेगा? चलिए 10 साल की छोड़िए, अगर मैं पूछूं आपसे 1 महीने पहले आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, 1 हफ्ते पहले क्या पढ़ा, तो आपके पास क्या आंसर रहेगा? तो 90% लोगों के पास कोई भी इसका आंसर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये थियोरी है, ये वो पढ़कर भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। बजाय इसकी अगर मैं कहूँ कि अगर इसी हैरी पॉटर की किताब पर कोई मूवी बन जाती, फिर शोले तो देखी होगी आप सभी ने। अब शोले मूवी का नाम लेते ही, भले आपने वो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले देखी है, पर आप लोगों को उसके कुछ ना कुछ चित्र हैं, कुछ ना कुछ तो चलने लगा होगा दिमाग में। कितने आदमी थे, सबको पता ही चला गया होगा आज दिन कौन सा है, सब पता ही चल गया होगा, है ना। कुछ ना कुछ डायलॉग्स हमारे दिमाग में चलने लगे होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। महाभारत देखी है आपने, रामायण देखी है, किताब तो आ रही थी, हमारी रामचरितमानस आ रही थी, पर हम याद नहीं कर पा रहे। पर जैसे ही उस पर एक मूवी बन गई, एक सीरियल बना दिया गया, तो हमें वो मुंह जबानी याद हो गया कि चलो इसके बाद ये प्रसंग आएगा, इसके बाद ये प्रसंग आने वाला है, राइट। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल है, और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपने कानों से सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। यही चीजें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी कैप्चर होती हैं, बजाय इसके जो सिर्फ हम किताबों से पढ़ते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, हर एक चीज आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है? नहीं हो जाती, बिल्कुल हो जाती है। बजाय इसके कि अगर उस जगह का वर्णन आप किताब में पढ़ते तो आप ना तो वो फील कर पाते और ना ही आपको वो हमेशा के लिए याद रहता। तो ये है पावर ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल तो हो गया, थ्योरी में एक किताब देखिए दोस्तों आती है मार्केट में, मुझे पता चला है इस बारे में कि 35 से 40 साल हो गया लगभग उस किताब को आते, है ना। आपके पास भी है, मेरे पास भी होगी, पतली पतली किताबें होती है ना, जो दावा करती है कि 45 दिनों में हम आपको इंग्लिश को बोलना सिखाएंगे।
अब ये किताबें 120-150 रुपए के आसपास की मिलती हैं, आप रेलवे स्टेशन में भी आपको मिल जाती है, बस स्टैंड में मिल जाती है ना, नॉर्मल शॉप्स में भी आपको मिल जाती है। ये किताब से पढ़कर आज क्या आपके हर आसपास का हर एक व्यक्ति इंग्लिश को बोल पा रहा है? बताइए। नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए रिसोर्स तो अवेलेबल है, बट ये थियोरेटिकल रिसोर्स है। अगर यही प्रैक्टिकल होता तो हमें सबके हर किसी व्यक्ति को बन रहा होता ना, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसी का कोई प्रैक्टिकल बना दे, यानी कि कोई अगर एक मूवी बना दे इसी इसी किताबों के ऊपर, फिर किताबों पर जब हम मूवी बना देते हैं तो वो हमें कभी भी नहीं भूल पाएंगे, है ना। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इतना पैसा कौन खर्च करेगा, इतना टाइम किसके पास है ना। तो यहाँ पर ये काम ऑलरेडी हो चुका है। आप बहुत लकी है कि ये काम हो चुका है हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड में। और बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने क्या किया है दोस्तों, प्रैक्टिकल एजुकेशन को ही लेकर आगे बढ़े हैं। इन्होंने 7 इयर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद 100 करोड़ रुपीस खर्च करके आपके लिए लेकर आए हैं 55 एनिमेटेड मूवीज इन 3D एंड HD क्वालिटी। दुनिया का पहला एकमात्र इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका, जो कि आप घर पर ही बैठकर सीखेंगे। अभी आगे समझते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं इन मूवीज के अंदर। और एनिमेटेड है यानी कि मनोरंजन आपका होना ही होना है। 3D HD मतलब आप मोबाइल में देखें, लैपटॉप में देखें, आप टीवी पर देखें, स्मार्ट बोर्ड्स पर देखें, आपको एक्सपीरियंस बहुत शानदार मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन मूवीज के अंदर है क्या। तो देखिए कहा जाता है कि अगर आपको किसी लैंग्वेज को बोलना है तो उसके 2000 वर्ड्स आपसे अगर बन गए तो वो लैंग्वेज आप पर्टिकुलर बोल पाएंगे। पर बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने क्या किया है, इन मूवीज के अंदर 5000 वर्ड्स को सिखाया है। 5000 वर्ड्स किसके साथ, सिचुएशनल इमेज, साउंड मतलब उसे बोलना कैसे है, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, प्लस यहाँ पर इंग्लिश को बोलने के लिए जितना भी ग्रामर जरूरी है, जैसे वॉवल, आर्टिकल है, कॉन्सोनेंट्स है, सेलेबल, मतलब बहुत सारी चीजें जो कि सिर्फ रिक्वायर्ड है, उतना ही इंग्लिश को यहाँ पर ऐड किया है ग्रामर को। प्लस मैथमेटिकल टर्म्स जैसे कि कॉर्डिनल नंबर हो गया, ऑर्डिनल नंबर है ना, परसेंटेज है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी गई हैं। ऑल्सो इसके साथ साथ अब मैं आपको बताती हूँ फोनेटिक्स भी इंक्लूड किया। अभी फोनेटिक्स क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। हो सकता है आपको मालूम भी हो, पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा विचित्र लैंग्वेज है ना। हिंदी लैंग्वेज में तो अगर मैं इंग्लिश हिंदी में अंजलि लिख रही हूँ तो उसको अंजलि ही पढ़ूंगी, है ना, कुछ और तो मैं पढ़ूंगी नहीं, पानी को पानी ही पढ़ने वाली हूँ। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। अगर सपोज मैंने केमिस्ट्री लिख दिया, मैंने अगर केमिकल लिख दिया, चेयर लिख दिया, या शेफ लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने कुछ भी लिख दिया, अब आप देख रहे हो हर जगह सब जगह की स्पेलिंग, अगर शेफ बोले तो CHEF, चेयर बोले तो CHAIR, है ना, केमिकल बोले तो CHAMICAL, है ना। तो ये सारी चीजें जब आप देख रहे हो तो स्पेलिंग शुरू हो रही है CH से, पर यहाँ पर उच्चारण अलग अलग है, करेक्ट। पर कहाँ पर मुझे CH को क बोलना है, कहाँ श बोलना है, कहाँ च बोलना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये जो है ये फोनेटिक्स कहलाता है, राइट। अब फोनेटिक्स देखिए हमें पता क्यों नहीं है, क्योंकि आज 90% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में फोनेटिक्स नहीं इंक्लूड करते, बिकॉज इसके जो टीचर्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल टीचर्स होते हैं। और हो सकता है कि लोकल में टीचर्स को भी इसका ज्ञान ना हो कहीं ना कहीं, राइट। तो फोनेटिक्स नहीं समझाया जाता। अब हमें सिखाना है हमारे बच्चे को, तो हमें तो बड़ी सिटी में भेजना ही पड़ेगा। 4 से 6 हजार रुपए मंथली मिनिमम कम से कम खर्चा करेंगे, और साल भर का कोर्स रहता है ये फोनेटिक्स का। तो उस हिसाब से 40 से 60 हजार का यहाँ पर अमाउंट ऐसे ही फोनेटिक्स में हमको खर्च करना पड़ता है हर साल। अब बेस्ट इंग्लिश ने क्या किया है, यहाँ पर 55 में से 15 मूवीज सिर्फ फोनेटिक साउंड के ऊपर डेडिकेटेड बनाई है। क्यों? क्योंकि बेस्ट इंग्लिश क्या चाहता है, अगर आप इंग्लिश को लिख रहे हैं तो अच्छा लिखें, पढ़ रहे हैं तो अच्छा पढ़ें, और अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत ही शानदार बोलें। ऑल्सो और भी चीजों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर बेस्ट इंग्लिश ने जनरल नॉलेज और ब्रेन डेवलपमेंट को भी इंक्लूड किया है। आप जानते हैं क्या है इन सब चीजों का मतलब? गवर्नमेंट जॉब्स हो चाहे प्राइवेट जॉब्स हो, जनरल नॉलेज और ब्रेन डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। और आप जब मार्केट में निकलते हैं ना, तो 35 हजार से लेकर 1.5-1.5 लाख तक का खर्चा आप कोचिंग क्लासेस में करते ही करते हैं। डिपेंड करता है कोचिंग क्लासेस पे, डिपेंड करता है साइज पे, एरिया पे, पर ये जो एक मिनिमम अमाउंट हमने लिखा हुआ है। पर बेस्ट इंग्लिश ने क्या किया है, इंसाइक्लोपीडिया से भी अच्छा जनरल नॉलेज और ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ऑल्सो बेनिफिट्स क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब ये आपको जीवन में कभी नहीं भूलने वाली, ठीक है। इसी के साथ
इसे फुल फैमिली कोर्स बनाया है, क्यों? क्योंकि अच्छी आदतें फैमिली से ही बनती है, राइट? तो जब पूरी फैमिली साथ में बैठकर इसे देखेगी, समझेगी, पढ़ेगी, प्रैक्टिस करेगी, तभी हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इसे सीख पाएंगे। किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसे इंग्लिश को, इस पूरे के पूरे एनिमेटेड मूवी से इंग्लिश को बोलना सीख सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही सीखेंगे, बड़ों को भी सीखना है तो क्या वो कोचिंग क्लासेस जाएंगे? नहीं ना। तो ये ऑप्शन हमने अवेलेबल किया है। अब ये पैकेज का जो ड्यूरेशन है वो है 365 डेज का, मतलब 1 साल का ड्यूरेशन है इसका पूरा। और 24/7 आपको होम टीचर, है ना, रोबोटिक होम ट्यूटर अवेल किया जाता है। से अगर आपने, मतलब एक मूवी का जो एवरेज अगर आप ड्यूरेशन कहें तो है 40 से 45 मिनट की एक मूवी है, ठीक है? आप दिन में 2 मूवी देख ही सकते हैं आराम से। एक मूवी सुबह देख लीजिए, एक शाम को देख लीजिए, आपका जैसा भी प्लान बनता है, ठीक है? 1 महीने में कंप्लीट हो गया, बराबर। अब 1 महीने में जब ये कंप्लीट हो गया तो बचे हमारे पास कितना टाइम? 11 मंथ्स का टाइम बचा। 11 मंथ्स में अगर हम इन मूवीज को, आप खुद समझिए, 5 से 10 बार अगर हम देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो क्या हमारे दिमाग से ये प्रैक्टिकल कभी निकलेगा? कभी भी नहीं निकलेगा। अब यहां पर देखिए, बात करते हैं हम कि अगर हम एक एवरेज कैलकुलेशन भी लगाएं कि हमने अमाउंट कितना खर्चा किया एक सिर्फ इंग्लिश सिखाने के चक्कर में, है ना, मार्केट में, तो सबसे कम खर्चा किया था हमने क्रैश कोर्स में। देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल को नहीं इंक्लूड करूंगी, वो एक मैंडेटरी एजुकेशन है, तो वहां पर हम उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? उसके अलावा हम कहाँ खर्चा करते हैं, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्रैश कोर्स में हमने खर्चा किया, कोचिंग क्लासेस क्रैश कोर्स में 12,000 रुपए, राइट, 3 मंथ्स में किया था। फोनेटिक साउंड में कितना किया था? 40 से 60 हजार रुपए। अब 40,000 ही लेकर चलते हैं क्योंकि मिनिमम हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऑल्सो जनरल नॉलेज और ब्रेन डेवलपमेंट में भी कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ था दोस्तों। तो 35,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए का, उसमें भी हम सिर्फ मिनिमम अमाउंट लेकर चले। तो ये होता है 87,000 रुपए का कोर्स, जो कि हमने मार्केट में लिया है, पूरा का पूरा थ्योरी। और कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो है वो आपको भूल ही जानी है। मतलब बच्चे को अगर 6 महीने बाद ये भूल गया तो आप रिन्यू नहीं करा पाएंगे, इतना पैसा हम दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे खर्च करने की, बच्चा भी नहीं बोलेगा आपसे। पर बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड में आपको यही 87,000 का कोर्स मिल रहा है, 100% प्रैक्टिकल। और मिल रही है ये दुनिया की शानदार 1000 वर्ड्स की बेस्ट पिक्चर बुक। अब ये पिक्चर बुक से क्या होगा? हर एक शब्द का, क्योंकि जैसे डिक्शनरीज होती है सिर्फ शब्द और उसका मतलब और बात खत्म, पर यहाँ पर क्या किया गया है, हर एक पिक्चर, क्योंकि वो हमारे को ना दिमाग में बैठता है ना, अगर हम पिक्चर कहीं देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी वो बैठ जाती है, करेक्ट? अब पिक्चर्स के थ्रू ही यहाँ पर सिखाया गया। हर एक वर्ड का एक इमेज है, उसका सिचुएशनल इमेज है, और डिस्क्रिप्शन है, साउंड है, बोलना कैसे है, हर एक चीज है। मतलब एनिमेटेड मूवीज में 5,000 शब्द है तो ये उनके बाप हैं, है ना? मतलब पिक्चर बुक में उनका डबल, यानी कि 10,000 वर्ड्स, राइट? और ये पिक्चर बुक आपके पास लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, क्योंकि ये एक नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है। ऑल्सो नॉन एक्सपायरी होने के साथ साथ आप पीढ़ी दर पीढ़ी से चला सकते हैं। क्यों और कैसे? क्योंकि ये वाटर प्रूफ भी है, ठीक है? इतनी शानदार क्वालिटी है। इसके साथ अब आप कहेंगे ये वर्ड से क्या होगा मैडम? तो देखिए, मैं थोड़ा एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरे दिमाग में एग्जांपल आ रहा है। सपोज मैं अगर कह रही हूँ कि एक किसान है, मान लीजिए, ठीक है? ऑफेंड मत होइएगा, हो सकता है किसान भी है, मतलब उसने अच्छा खासा एग्रीकल्चर डिग्री ले रखा हो, वो एक अलग मैटर है। और हम एक यूजुअली बात करते हैं कि मान लीजिए एक किसान व्यक्ति है जिसके गांव में ना तो कोई स्कूल है, ना वो कभी स्कूल गया है, ठीक? पर आप उसको अगर मोबाइल फोन दिखाकर बोलोगे तो क्या बोलेगा? साहब मोबाइल फोन है, बराबर। पानी की बोतल दिखाओगे, क्या बोलेगा? बोतल है। बोतल बोलेगा, शीशी बोलेगा, बोतल। तो मालूम भी है कि वो कैसे चलता है, क्या क्या काम करता है ना? इसके बाद बस मालूम है उसको, कार मालूम है उसको, हर एक चीज जब उसको मालूम है, सर मैडम भी बोलना जानता है वो। और जानता बस नहीं, उसे मालूम भी है कि किसको सर बोलना है, किसको मैडम बोलना है, राइट? तो जब ये किसान व्यक्ति, जो कि क्या कभी इसने स्कूल देखा? क्या नहीं देखा ना, उसके गांव में तो है ही नहीं स्कूल, कहाँ जाएगा वो स्कूल? तो जब ये व्यक्ति ये पूरा प्रैक्टिकल देख कर और सुनकर अपने कानों से इंग्लिश के 5 वर्ड बोल सकते हैं, तो आप और हम, एक पढ़ा लिखा बच्चा, ये 10,000 वर्ड्स की पिक्चर बुक से क्या 5,000 वर्ड्स नहीं सीख सकता क्या? बिल्कुल सीख सकता है। तो ये पावर वर्ड्स का होता है दोस्तों। और वर्ड्स कैसे? वर्ड्स प्रैक्टिकल ऊपर मिलते हैं। थोड़ा कैलकुलेशंस में यहाँ पर नहीं क्लियर करूंगी आपका, इसके लिए आप एक सेपरेट मीटिंग करें जिनके थ्रू भी आपको ये जूम लिंक मिला हुआ है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
725 रुपए होता है पूरी फैमिली का पर मंथ का इंग्लिश को सीखने का खर्चा। और यहाँ पर 363 रुपए होता है पर चाइल्ड का इंग्लिश को सीखने का पर मंथ का खर्चा, यानी कि 10-12 रुपए होगा लगभग, है ना, बेबी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 10-12 रुपए। मतलब आप समझ रहे हो, कोई गांव में भी आकर ना, मैं मतलब दावा कर सकती हूँ, कोई गांव में भी आकर आपको आपके घर में जितने लोग हैं उतने लोगों को साथ में इंग्लिश नहीं सिखाएगा इतने कम खर्चे में। जितने लोग हैं ना उतना पैसा वो चार्ज करेंगे। और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिस है। और बात यहीं पर खत्म नहीं है, ये 87,000 का कोर्स बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपके लिए इस पिक्चर बुक के साथ पूरा का पूरा फ्री दे रही है। पूरा फ्री मतलब सिर्फ क्या करना है, आपको पिक्चर बुक को लेना है, बाद में ये आपको ये साथ में फ्री मिलता जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर कंपनी आपको स्कॉलरशिप भी दे रही है। ऑल्सो स्कॉलरशिप आएगी कैसे, किस तरीके से सिस्टम में समझते हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट के सॉरी हर एक वीडियो के बाद, मूवी के बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट बनाया है। मतलब 55 मूवी यानी 55 बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा, 55 बार आपको प्रैक्टिस टेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। एक मूवी के बाद का प्रैक्टिस टेस्ट जब आप 80% मार्क्स से पास करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ओपन होता है, अदरवाइज ये ओपन नहीं होता। ओके। और जब आप 100 मार्क्स से सारे वीडियोस को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं और आप बेस्ट इंग्लिश से स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। स्कॉलरशिप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, हर 20,000 स्टूडेंट्स में से जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उन्हें 8,700 से लेकर 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप यहाँ से कंपनी से आपको मिलती है। ये था स्कॉलरशिप का सिस्टम।